Good morning student, welcome in chapter number 11, standard 9th, that is construction. Construction is the most important chapter in which you people will be able to understand how to make the use of geometrical apparatus, and here in this present exercise we will know how to draw angles of different degrees while making the use of compass, not with protractor, and we have to justify that one. The angle construction we have to justify, and we have to also write the steps of construction. But here, as I will try to construct the angle, so on the same way you people have to write the steps of construction. Clear everybody? सभी बच्चों को मेरी बात समझ आ जानी चाहिए कि जैसे जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोगों को उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे से लिख लेने हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 हियर, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब मुझको 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है ऑन अ रे। क्लियर? तो हम 90 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट? सबसे पहले मेरे पास जो बेसिक रे है, मुझे उस रे को ड्रॉ कर लेना है। द नेम ऑफ द रे इज नॉट मेंशन्ड, बट आई हैव टू ड्रॉ द रे। ये एक रे है, रे का एक हेड होता है और एक टेल होता है, एंडलेस, इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, वन साइड ओनली। तो ये मेरे पास एक रे है। अब उसके ऊपर मैं एंगल का कंस्ट्रक्शन करूँगा बेटा। उस रे के ऊपर सबसे पहले मैं कंपास की हेल्प से एक सेमी सर्कल लगा दूंगा। ठीक है? व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ वन सेमी सर्कल ऑन द वन पॉइंट इस वे। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब माय डियर स्टूडेंट, ये मान लो एक रे है ए बी एक रे है। नाउ यहाँ पर जो मैंने सेमी सर्कल लगाया है, इसका ये जो पार्ट जो लाइन को कट कर रहा है, यहाँ से कंपास का साइज़ ना तो आपको ज़्यादा करना ना तो कम, फिक्स ही रहना चाहिए। ये आपके पास फर्स्ट अटैम्प्ट में जो कट करते हैं 60 डिग्री का एंगल बना, और ये सेकंड अटैम्प्ट में जो कट किया ये आपके पास 120 डिग्री का एंगल बना। नाउ हियर यू कैन सी फ्रॉम दिस पॉइंट ओ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री का एंगल है। यहाँ से यहाँ तक फिर 60 है, और यहाँ से यहाँ तक फिर 60 होगा, बट हमारा काम यहाँ तक है। अब यहाँ से यहाँ 60 है, अगर मैं इसका हाफ करूँगा तो वो 30 हो जाएगा। यहाँ पर 60 और 60 120 हो गया। अब 90 डिग्री जो है वो 60 और 120 के बीच लाई करता है, तो मुझे इस और इस एंगल से, इस आर्क से इसका बाइसेक्शन करना पड़ेगा। किस तरह से? यहाँ पे मार्क रखूँगा ये, और यहाँ से आर्क रख दूँगा ये मेरे पास जहाँ पे आर्क कटी है वो, और पॉइंट ए को मुझे स्केल की हेल्प से क्या कर देना, ज्वाइन कर देना इसको अच्छे से। तो ये मेरे पास जो एंगल बनेगा वो एग्जैक्टली ऑफ मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री बनेगा। आप बाद में भले इसको विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप माप सकते हो। एनी हो, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन मेजर इट। ओ पी इसको लिख दो, नाम क्यू लिख दो, जो भी नाम आपको लिखना है। तो ये मेरे पास 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन हो गया। अगर मैं प्रोटेक्टर के साथ इसको मेज़र करना चाहूँगा तो मुझे ध्यान से इसको पहले बेस लाइन को कोइंसाइड करना पड़ेगा प्रोटेक्टर की बेस लाइन के साथ, और ये देख लो एग्जैक्ट मेरे पास 90 डिग्री मेजरमेंट का एंगल बन गया। तो इसको आप इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो आप इजीली लिख सकते हैं। क्लियर? अब सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है कि एंगल ऑफ 45 डिग्रीज आप ड्रॉ करो। कितने डिग्री का? एंगल 45 डिग्री का ड्रॉ करना है।
तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली 90 डिग्री के एंगल का बाइसेक्टर कर देना है और आपने उसको जस्टिफाई कर देना, हाफ ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 45। तो इस तरह से मैं पहले बेस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जो भी इसका नाम है वो ए रख लेता हूँ मैं इसका नाम, कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं, बुक में प्रिस्क्राइब नहीं किया है, तो अपने तरीके से आप इसको ले सकते हो। अब सबसे पहला क्या काम है मेरे पास, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ऐसे कर देंगे हम सेमी सर्कल इस तरह से विदाउट एनी मूवमेंट। कंपास का जो एरो हेड है वो देख लो आप लोग, इट शुड बी फिक्स, इसको हिलाना नहीं है, इट शुड बी फिक्स वन। ये सेमी सर्कल लग गया। अब क्या करूँगा मैं, फ्रॉम दिस पॉइंट आई विल मेक 60 डिग्री एंगल आर्क, 120 डिग्री आर्क, देन दिस वे ऑफ 90 डिग्री आर्क। ये 90 डिग्री का एंगल बना। अब इस 90 डिग्री के एंगल को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाला नहीं। आई एम टेकिंग 90 डिग्री एंगल विद डॉट लाइन। डॉट लाइन मीन्स दिस आंसर इज नॉट फाइनल आंसर, आवर आंसर विल बी 45 एज द बेस लाइन। तो मेरे पास अब यहाँ से मुझे 45 डिग्री का एंगल, आपको पता वो 60 से कम होगा, तो मुझे 0 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल का क्या कर देना, बाइसेक्टर। तो 90 डिग्री का आर्क यहाँ से जा रहा है, अब इसको मैं क्या कर दूंगा, बाइसेक्ट। इस तरीके से देखो क्लियरली दोनों आर्क कट गई हैं। अब मैं ओ और जो आर्क कट रही है उनको आपस में मिला दूंगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, 45 डिग्री का एंगल। और इसको मैंने डार्क करके लिख दिया है। डार्क करके इसलिए लिखा क्योंकि ये मेरे पास आंसर की लाइन है। अगर आप यहाँ आर्क से लेकर ये पॉइंट को अगर मिलाना चाहें तो भी मिला सकते हैं, अगर नहीं मिलाना है तो भी कंपल्सरी नहीं है माय डियर स्टूडेंट। ये एंगल जो है वो मेरे पास कितने डिग्री का बन जाता है बेटा, 90 डिग्री का एंगल जो है वो एग्जैक्टली फॉर्म हो जाता है। और इस पॉइंट को जो भी नाम देना है आपने, PQARS, whatever name you want to give, you can give the name and you can write the steps of construction also. Next my dear student, next questions, draw the angle of 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर स्टूडेंट, ये रहा स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन नंबर 3, एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये पहला है। दूसरा है एंगल ऑफ 22.5 डिग्री। तीसरा है एंगल ऑफ 15 डिग्री। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें नॉलेज में आ रही हैं कि 30 डिग्री का एंगल जो है वो हाफ है 60 डिग्री का, 22 डिग्री का एंगल जो है वो 45 का हाफ होता है, 15 डिग्री का एंगल जो है वो 30 डिग्री का हाफ होता है। इसीलिए मैं साइमल्टेनियसली अलग अलग एंगल का हाफ करूँगा, डबल करूँगा, ऐसे ही मल्टीपल एंगल्स में इसको मैं फर्दर डिवाइड करूँगा, तो मुझे उसका शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट जो मल्टीपल ऑफ एंगल है वो मिलता जाएगा अपने आप में। सबसे पहले देखते हैं 30 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री के एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है बेटा। बेस लाइन ले ली, फिर क्या करेंगे, सेमी सर्कल लगाएंगे। इस तरह से मैंने सेमी सर्कल लगा लिया। अब फर्स्ट कट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री के एंगल का मैं हाफ कर दूंगा। ये 60 डिग्री का एंगल 0 से लेके 60, ये 60 का है पॉइंट, यहाँ से मैं इसका आधा कर देता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट। तो ये कितने डिग्री का हो गया, हाफ ऑफ 60 मीन्स यू नो वेरी वेल, हाफ ऑफ 60 इज 30 डिग्री। तो ये मेरे पास OAB, ये मेरे पास बना 30 डिग्री का एंगल। क्लियर। उसी तरह से मैं सेकंड 30 के बजाय 22.5 बनाने के लिए मुझे 45 का भी आधा करना पड़ेगा। देख लेते हैं, इसको ऊपर ले जाता थोड़ा सा पेज को मैं। ये
दोबारा से मैं 45 का डिग्री पॉसिबल है 90 के हाफ से, इट इज़ पॉसिबल विद 90 डिग्री एंगल। सो लेट वी सी, ये 60 का, ये 120 का और ये 90 का कट, ठीक है। अब 90 वाला एंगल आएगा तो ही 45 आएगा। मैं इसको डॉट लाइन से ड्रॉ करूँगा, क्यों करूँगा, क्योंकि ये आंसर की लाइन नहीं है। अब 90 का मैं हाफ करूँगा तो मेरे को मिलेगा 45, क्लियर, यहाँ से, और ये 90 वाली लाइन को मैं कट करूँगा ये, तो ये मेरे पास कितने डिग्री का एंगल बनने जा रहा है बेटा, 45। बट मेरा आंसर 45 नहीं है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, डॉट लाइन से ही ड्रॉ कर देता हूँ। कैसे ड्रॉ करूँगा, डॉट लाइन से, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये 45 का हो गया। अब मुझे फर्दर 45 का भी आधा कर देना है, ये आर्क को आगे बढ़ा दो ऐसे, और फिर यहाँ से भी ये 45 के आंसर की जो लाइन आई हो, ये वाली, मुझे यहाँ नहीं रखना है, मुझे कहाँ पे रखना है, यहाँ पे, क्योंकि 45 का एंगल ये है, ये वाला, तो इस पॉइंट को भी आप कट कर सकते हैं। अब जो आपकी जो थिक लाइन है, इसको हम बोलते हैं, अगर आपने ड्राइंग पढ़ी होगी कभी भी, इसको बोलते हैं हम उत्तर की रेखा। क्या बोलते हैं बेटा, उत्तर की रेखा, द लाइन ऑफ आंसर। जो मेरे पास अभी ए लिख लो, बी लिख लो, ये मेरे पास बना 22.5 डिग्री का एंगल, बी सी, ये डी है, ये ई है, ये ओ है, पी है, इस तरह से क्यू है। वट एवर द डिफरेंट पॉइंट आर हियर यू कैन मैंशन। सो दिस इज एंगल ऑफ 22.5 डिग्री। नेक्स्ट इज ऑफ 15 डिग्री। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंगल। थर्ड वन, 15 डिग्री एंगल। आप सोच रहे होंगे कि सर 15 डिग्री तो बोल दिए, बहुत बड़ा पहाड़ गिर जाने वाला है अभी सिर पे। 15 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, शाबाश, इसी तरह से करना है। पहले हम 60 का बनाएंगे, 60 का आधा 30, 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5, उसी तरह से हम करते जाएंगे। ये 60 और हाफ ऑफ दिस, ये पहले मेरे पास कितना बना, 60 का आधा मैंने कर दिया 30, सॉरी पेज ही हिल जा रहा है, डोंट बी सिली। ये मेरे पास 60 डिग्री और 60 का भी फर्दर आधा करूँगा मैं, कहाँ से, 0 से, ये 0 की आंसर की लाइन है ये, और 30 का भी आधा। एक बार मेरा हाथ आगे आ रहा, रुको जरा, ये मैंने 30 के ऊपर रख दिया। ये देखो मैंने कंपास को कहाँ रखा है, ये देखो, विजुलाइज करो इसको, ये अब ये मेरी आंसर की लाइन आई है। अब इसको मैं मिला दूंगा तो ये मेरे पास कितने डिग्री का एंगल आ गया बेटा, 15 डिग्री का एंगल आ गया बिना किसी प्रॉब्लम के। ए ओ बी सी, ये डी लिख लो, ये ओ डैश लिख लो, एनी पॉइंट नेम यू वांट टू गिव यू कैन गिव, यू आर फ्री। अब आगे है कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल। मुझे अगर 75 डिग्री का एंगल बनाना हो, वो भी बहुत अच्छी बात है, 75 डिग्री का एंगल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, उसमें घबराने की बात नहीं बेटा, हम करेंगे, देखो आपके सामने ही करेंगे। आपको ऐसे 1-2 एंगल आएंगे, 2-3-4 मार्क में ड्रॉ करने के लिए, तो आपको अच्छे से उसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। 1 मिनट, लेट मी फिक्स द पेज। देखो, देन क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, एंगल ऑफ 75 डिग्री। ये पहला मान लो, इसी में ही मैं मिक्स कर दूंगा सभी को। 75 डिग्री का एंगल, फिर दूसरा है 105 डिग्री का एंगल, ये एंगल का सिंबल लगा दिया, और तीसरा है 135 डिग्री का एंगल, 135 डिग्री का एंगल। ये 3 तरह के एंगल हैं, उनको हम बारी बारी इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे। लेट मी सी, लेट मी शार्प द पेंसिल फॉर अ व्हाइल। अब 75 डिग्री का एंगल जो है वो कहाँ लाई करेगा, 60 का तो मेरे पास आता है, तो 60 में कितना और ऐड करें बेटा, 15, ठीक है। 60 में हम 15 और ऐड करेंगे और एंगल बन जाएगा। ये बेस लाइन ले लिया। अब मैं सेमी सर्कुलर आर्क लगा दूंगा, लगा दी इस तरह से, देखो ये
पहले तो मुझे 60 का बनाना ही पड़ेगा। ये 60 का, ये 120 का, या देखो यहाँ से ध्यान से, यहाँ से यहाँ पे 60 है तो इसका आधा करूँगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ नजर आएगा। उसको बना लेते हैं, वो भी काम जरूरी है। ये और ये कर दिया। अब ये मेरे पास 90 डिग्री का तो एंगल बना, परंतु इसको करने का एक मतलब क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ से लेकर, देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का गैप है 60 डिग्री। 60 का आधा मैंने कर दिया 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो अगर मैं यहाँ से और यहाँ से इसका और इसका आधा कर देता तो 15 डिग्री एंगल और मेरे पास आ जाएगा हाथ में। और बैक साइड में 60 डिग्री का आर्क लगा हुआ है, तो ये मेरे पास ओवरऑल जो एंगल है 60 और 15 और आगे आ गया। तो ये O, A, ये B, ये C और ये D लिख लो। तो ये मेरे पास कितने डिग्री का एंगल आ गया, 75 डिग्री का एंगल बन गया नंबर 1। ये क्लियर बेटा, 75 डिग्री। और दूसरा मेरे पास जो एंगल होगा उसको भी देख लेते हैं हम, एंगल ऑफ 105 डिग्री। 105 कब पॉसिबल है, 90 में कितना ऐड करें, 15। तो उसी तरह से मैंने जब 60 का बनाया था तो 60 का आधा मैंने 30 किया, 30 का भी फर्दर आधा किया था तो 15 आ गया था। अब मैं क्या करूँगा बच्चों लोग, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद 90 तो बनाना ही पड़ेगा, बट हमारी जो आंसर लाइन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पहले। ये देखो अर्क लगाओ इस तरह से, ये अर्क लगा दी। 60 का, 120 का, पहले 90 का बना लो, ये ठीक है, 90 का भी बन गया। अब 90 में कितना और ऐड करें कि 105 बने, 15। देखो यहाँ से यहाँ तक 60 था, 60 का यहाँ से यहाँ तक रहेगा 30। अब मैं 30 और 30 का आधा कर देता तो कितना बचता है, 15। तो ये 15 डिग्री का मैंने कट कर लिया बीच में एंगल का। तो ये मेरे पास जो लाइन है वो 100 यहाँ से यहाँ तक का एंगल है वो 105 डिग्री का बना, OABC। इस तरह से मैं 105 डिग्री का एंगल भी बना दिया। अब 135 डिग्री का एंगल बनाना हो तो 135 का एंगल कब बनेगा, कोई बताएगा मुझे। 120 में और ऐड करना पड़ेगा ना 15 तो बनेगा। देखो तीसरा एंगल ऑफ 135 डिग्री वो भी बन जाएगा इजीली। देखो एक ही बेस लाइन पे आप मल्टीपल एंगल ड्रॉ कर सकते हो, घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पे ये सेमी सर्कल को लगाना पड़ेगा, ये तो पीछा नहीं छोड़ने वाला भी। ओ सॉरी, पेंसिल जर्क लगा गया, स्लिप हो गया। ये सेमी सर्कल लगा दिए बेटा, ये बेस्ट लाइन है उसको आप समझ लेना। 60, 120, तो 120 और यहाँ से मैं एक और कट लगा देता हूँ तो ये कितने का बनेगा, 180। ध्यान से देखो ये बेस लाइन मेरे पास ये 180 बन गया, परंतु मेरा एंगल जो है ये 120 है, ये पूरा 60 है। 60 का आधा करूँगा तो बनेगा 30, तो 30 का भी आधा कर दूंगा फर्दर तो कितना बनेगा बेटा, 30 का आधा और करूंगा तो 15 और बन जाएगा। तो 120 में 15 और ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना बन जाएगा, अभी ये कितने का बना, 120 और 30, यहाँ तक 150 बना। अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक के एंगल का आधा करना है, जिसको मैं क्या बोलूँगा 15 डिग्री और उसमें ऐड हो जाएगा। 15 डिग्री बोलेंगे तो 120 में 15 डिग्री और ऐड होगा, तो ये मेरे पास जो है वो 100 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चंदा मामा जो है 135 डिग्री का एंगल बनेगा। OABCD, इस तरह से आप इनको नेम लिख सकते हो। क्लियर, तो ये मेरे पास इतने डिग्री का एंगल जो है वो बन गया है।
अब लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन आपको घर में कर लेना है, ठीक है। और ये आज हमारी 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।